हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया से हैं। तो जी टाइम हो रहा है अभी शाम का और शाम के बज रहे हैं अभी 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। और देखिए किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय, क्योंकि शाम का टाइम है और आज चाय पीने का मन भी हो रहा था मुझे। जब से गर्मियाँ आई है ना, तो मैं कभी पी लेती हूँ, कभी मूड नहीं होता है तो नहीं भी पीती हूँ। और आज मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, और मॉर्निंग में मैं उसके लिए मेडिसिन लेके आई थी, हॉस्पिटल लेके गई थी। लेकिन अभी थोड़ी ठीक है, ज़्यादा तो असर नहीं है। अभी मौसम चेंजेस की वजह से ना बच्चे थोड़े से बीमार हो रहे हैं, फ़ीवर और खांसी वगैरह हो रहा है बच्चों को। और यहाँ पे देखिए उसकी डिमांड थी कि मम्मा मुझे चिप्स खाना है, कभी कुछ खाना है। होता है जब बुखार आता है ना बच्चों को, तो कुछ कुछ खाने का मन करता है बच्चों का। वैसे उसने सुबह नाश्ता नहीं किया, लेकिन जब थोड़ा ठीक हो गई थी उसके बाद बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं देती हूँ। खांसी हो रही थी थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा जिद कर रही थी, तो मैंने बोला कि ठीक है थोड़ा सा दे देती हूँ, और हो सकता है इसकी फरमाइश का खाने पे ये ठीक हो जाए। मुझे ऐसा लगा तो मैंने उसको यहीं पे वही चीज़ बना रही हूँ। मैंने बोला दूध पी लो, बोल रही थी मुझे दूध नहीं पीना है, अदरक वाली चाय बना के दे दो मुझे। उसको चाय भी पसंद है, लेकिन इस टाइम पे मेरे बच्चे दूध पीते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आज उसके कहने पे ना उसको चाय दे दी। और ये उस दिन मैंने धूप में रखे हुए थे ना, सुखाए थे चिप्स को थोड़ा सा, तो फिर काफ़ी अच्छे से फूल गए थे ये, बड़े बड़े और एकदम, जैसे आप देख सकते हैं। और मेरे को भी अकेली चाय पीने का मन नहीं करता, लेकिन आज बच्चे लोगों के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ। और अब हम करते हैं अपनी चाय और चिप्स को एंजॉय। और अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो फिर खाना बनाने की भी मुझे तैयारी करनी थी। और यहाँ पे ना बहुत तेज़ धूप लगी है, मतलब ना शाम मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी लेट में होती है, हमारे इधर तो 6 बजे तो धूप चले जाती है। लेकिन देखिए 6 बजे का, 6:15 बजे का टाइम था, तो यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा है ना अभी भी। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मियों में ना हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले सोच रही थी झाड़ू लगाने का, फिर एक बार लगा चुकी थी। फिर मिस्टी ने ना थोड़ा गंदा कर दिया था, फिर से लगाने लग गई हूँ मैं। और फिर आ गई हूँ अपने बेडरूम वाले रूम पे, और यहाँ पे भी थोड़ा सा फटाफट झाड़ू लगा दूँगी। आजकल हवाएं चलती है ना, तो फिर पैरों में मिट्टी मिट्टी लगती है तो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी इवनिंग की तो झाड़ू मुझे लगानी ही थी, तो इसीलिए मैं फटाफट झाड़ू लगा दूँगी। और मैंने आलू ना बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। मैंने सोचा कि जब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी और घर का और काम ख़त्म कर दूँगी, तब तक आलू भी बॉयल हो जाएंगे, और फटाफट ठंडे जब हो जाएंगे तो मैं उनको छील भी लूँगी इसी बीच में। तो जी मैं फटाफट से लगा ले रही हूँ झाड़ू। और शाम की झाड़ू तो वैसे भी लगती है, कभी कभी बच्चे ज़्यादा गंदा कर देते हैं ना, तो मैं दिन में भी लगा देती हूँ। वैसे कभी 2 ही बार लगाने की ज़रूरत होती है, कभी कभी 3 बार भी लगा देती हूँ। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई वाले कमरे में, और ये मेरा मंदिर वाला रूम भी है। तो यहाँ पे ना मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मैं उसी का ही उसको आंसर दे रही थी। और आलू ठंडे हो गए थे थोड़ी देर बाद, उसी टाइम नहीं बनाया मैंने, थोड़ा देर रुक के अभी को थोड़ा समझा रही थी मैं पढ़ाई से रिलेटेड। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और इसमें मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन। और फिर डाल दिया मैंने, जब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गया ना, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए और नमक डाल दिया। और फिर सारे वही बेसिक मसाले डालूँगी। और ना मेरे बच्चों को तो आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी अच्छी लगती है। जब मैं छोटी थी ना, तब से ही मैं पसंद करती थी आलू की सब्ज़ी। तो अब मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं, तो मैं भी खा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी को तो खैर पसंद नहीं है उनको ज़्यादा, उनको आलू, वो बोलते हैं तुम हर सब्ज़ी में आलू ही डालते रहती हो। अगर मैं कोई दूसरी सब्ज़ी भी बनाती हूँ ना, तो वो आलू को साइड कर देते हैं, जैसे मैं किसी सब्ज़ी में मिक्स करके और बनाती मैंने हूँ तो। इसमें टमाटर डालने के बाद बेसिक मसाले डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने सब्ज़ी भी डाल दी थी। और सब्ज़ी ना
इसको मैंने फिर ढक दिया था। मैंने जब मसाला पक गया था तो आलू के पीसेस कट करके डाल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने ढक दी थी और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। सब्ज़ी तो वैसे पकी हुई है, लेकिन मैं इसको गैस में थोड़ी ज़्यादा देर रखूँगी, क्योंकि ना जब सब्ज़ी या फिर आलू के पीस कढ़ाई में लग जाते हैं ना नीचे से, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं बाद में खाने में। तो मैं वही करके बना रही हूँ इनको। और फटाफट से मैंने लगा लिया आटा। इतने में पानी भी आ गया था, क्योंकि अभी कम से कम पौने 7 बजे का टाइम तो हो ही रहा है। तो पानी आजकल कभी जल्दी आता जो है, हमारे कभी चाय साढ़े छः नाश्ते में, वाले कभी पौने बर्तन थे सात ना, में। वो उन्हीं बर्तनों को यहाँ पे मैं धो रही हूँ। और मैं यहाँ पे बर्तन वो जिसमें बर्तन रखती हूँ ना, बर्तन स्टैंड को नहीं लगा रखा है मैंने, क्योंकि बर्तन थोड़े से ही थे और स्टैंड काफ़ी बड़ा है, तो इसमें यहाँ पे अच्छे से फिट भी नहीं आता है वो। और जब ज़्यादा बर्तन होते थे तब मैं उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। और पानी का टाइमिंग यहाँ पे बहुत चेंज है। कभी कभी तो मैं तंग आ जाती हूँ, लेकिन अब तो हैबिट हो चुकी है काफ़ी टाइम से। और बर्तन वगैरह धोने के बाद ना मैं एक बार स्लैब को पोंछ लूँगी। और गैस वगैरह भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है और सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। और इस टाइम फिर हम जाते हैं इवनिंग वॉक पे। थोड़ा बच्चे भी खेल लेते हैं और हम भी घूम लेते हैं, और थोड़ी सी बातें भी हो जाती है सभी लोगों के साथ। अब तो ये रूटीन में बन चुका है। अब अगर ना जाओ ना तो फिर बच्चे बहुत परेशान करते हैं। थोड़ा देर बच्चों को भी बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं मंदिर में। यहाँ पे माता रानी के भजन चल रहे थे, तो थोड़ी देर बैठ गई थी मैं, 10-15 मिनट यहाँ पे। और फिर माथा टेक के प्रसाद लेके हम आ गए थे घर। और बच्चों की ना ये भी एक हैबिट हो चुकी है कि वहाँ जाओ, मंदिर प्रसाद लेना है, मम्मा प्रसाद लेना है। तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं प्रसाद वगैरह लेके वहाँ पे। जैसे किसी ने सूजी का हलवा का भोग लगाया रहता है, या फिर लड्डू मिठाई जो जो भी है वो चीज़ मिलती है, तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो मुझे भी मंदिर जाना काफ़ी अच्छा लगता है इवनिंग टाइम में। मैं रोज़ वैसे जा ही लेती हूँ, जब जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं जाती जाती हूँ मंदिर। और काफ़ी नज़दीक में हमारे जहाँ पे मेरा रूम है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक में है। तो यहाँ पे अगर शाम को और सुबह भजन कीर्तन लगते हैं तो उसकी आवाज़ आती रहती है। मंदिर में घंटियाँ बजती है, उसकी भी आवाज़ आती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसकी आवाज़ सुन के। और सुबह सुबह ये चीज़ सुनाई देती है कानों में, तो बहुत सुकून देती है ना। तो वही होता है। और अब यहाँ पे मैं आ गई थी। आने के बाद बच्चों ने हाथ पैर वगैरह धोए, पूजा वगैरह मैं करके ही गई थी। और ये ना दिन में मैंने पहाड़ी दाल बनाई थी हमारे इधर की, तो ये थोड़ी सी बच गई थी। तो फिर अभी हम खा लेंगे शाम में। थोड़ा सा चावल भी है, बच्चों के लिए फ्राई कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए बगल वाले गैस में मैंने चाय बना रखी है। अब पता नहीं अचानक से मुझे चाय पीने का मन किया, मैंने थोड़ी सी चाय पी। और मैंने थाली लगा के रख दी है। और सिंपल सी रोटी है, दही है और आलू की सब्ज़ी है। और काफ़ी टेस्टी हो रखा था खाना। और ये तो अब मैंने हम टीवी देखते बच्चों के लिए देखते लगाई थी, अपना दोनों खाना बच्चों के एंजॉय लिए। कर रहे हैं। और बच्चों को आलू की सब्ज़ी पसंद है, तो वो काफ़ी अच्छे से खा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ बर्तन धोने के लिए। ये जो बर्तन मैं रख रही हूँ ना, ये मैंने शाम को धोए थे, आपने देखा व्लॉग में। तो ये सूख गए थे ना, इनका पानी निकल चुका था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से रख लेती हूँ। और ना पानी यहाँ पे चला गया है। 7:30 या 7:15 बजे ही चला जाता है, कभी कभी जल्दी, कभी थोड़े लेट। तो मुझे पानी वगैरह भर के रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसे ही मैं रोज़ बर्तन धोती हूँ। अब मेरी हैबिट हो गई है। लेकिन जो कंटिन्यू पानी चलता है ना, उसमें बर्तन धोने में अच्छा भी लगता है काफ़ी। तो आप किसी भी चीज़ की ना हम हैबिट करते हैं तो वो हो ही जाती है, हमारे हैबिट में शुमार हो ही जाती है। तो मेरी भी अब ऐसी आदत हो चुकी है, ऐसी बर्तन धोने की शाम को। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद अब मैं आ जाती हूँ गैस साफ़ करने के लिए। और मैं फटाफट से गैस को साफ़ कर लूँगी। इसको मैं आज धोऊंगी नहीं, क्योंकि ये गंदा हुआ नहीं है। मैंने इसको ना दिन में ही पूरा गैस धो रखा था मैंने अच्छे से। जब पानी आ रखा था ना, तो वो पूरा गैस धो के रख दिया था मैंने। और ना कभी कभी मुझे ये लगता है ना कि हम दिन भर कितने सारे काम करते हैं ना, फिर भी काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। वही सारे काम रिपीट हो के हमारे सामने आ जाते हैं। बाय द वे हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं, और इनको हमें करना ही है किसी भी हाल में। और ये चीज़ तो हमें एक्सेप्ट करनी ही है कि हमें हमेशा काम करते ही रहना है। और काफ़ी कभी कभार तो अच्छा लगता है, कभी कभार बोर से हो जाते हैं कि वही डेली का रूटीन है ना। और तो जी देखिए, मैंने किचन थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। और जब हम सुबह उठते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है किचन साफ़ सुथरा देख के।
काफ़ी सुकून मिलता है। और सुबह की जो भाग-दौड़ वाली काम रहता है ना, उसमें हमें किचन को साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, फटाफट से लग जाते हैं अपने काम में। और देखिए आंधी-तूफ़ान आ रहा था और थोड़े-थोड़े से ना बारिश की बूँदें भी आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था व्यू। और काफ़ी अच्छा लग रहा था बालकनी में खड़े होके, अंदर हवा भी आ रही थी। बहुत ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी, तो मैं सोच रही थी अगर पूरे गर्मी भर ऐसे ही मौसम रहे तो गर्मी हमें महसूस भी नहीं होती, पर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जी आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट